हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि ASP.NET MVC में डेटाबेस कनेक्शन कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए होता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ASP.NET MVC में एंटिटी फ्रेमवर्क को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरह डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की ओर, जहाँ पर हम एंटिटी डेटा मॉडल को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैं ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल को सिलेक्ट करूँगा और उसे नाम दूंगा। क्योंकि मैं नॉर्थविंड डेटाबेस का इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसे नॉर्थविंड मॉडल नाम दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ने पर विज़ार्ड शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन यानी EF डिज़ाइनर सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें न्यू कनेक्शन बटन पर क्लिक करना है, जहाँ पर हम सर्वर का नाम स्पेसिफाई करेंगे, जो कि हमारे SQL सर्वर का सर्वर नेम होगा। मेरे मशीन पे SQL 2014 इंस्टॉल्ड है, तो मैं उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऑथेंटिकेशन में SQL सर्वर का यूज़र नेम और पासवर्ड मैं डालूँगा। अब हमें डेटाबेस का नाम सिलेक्ट करना है जिससे हमें कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पर नॉर्थविंड डेटाबेस से कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्थविंड डेटाबेस के इंस्टॉलेशन और डाउनलोड डिटेल्स के लिए आप मेरे वीडियो पर जा सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको राइट हैंड साइड में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम टेस्ट कनेक्शन बटन पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल है। अब मैं ओके कर इस विंडो को क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, येस या नो, यानी कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड को web.config में सेव करना है या नहीं। फ़िलहाल के लिए मैं येस पर क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं एंटिटी फ्रेमवर्क 5 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो 6 भी कर सकते हैं। इस विंडो में आपको जो भी टेबल, व्यू या स्टोर प्रोसीजर जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कस्टमर्स टेबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं फिनिश बटन दबा दूंगा। आप देख सकते हैं कस्टमर्स टेबल का डेटा मॉडल रेडी है और इसी के साथ हमारी एंटिटी फ्रेमवर्क की कॉन्फ़िगरेशन भी पूरी होती है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, जहाँ पर मैं एक नया कंट्रोलर ऐड करूँगा। मैं एक एम्प्टी कंट्रोलर ऐड कर रहा हूँ और उसे नाम मैं होम दूंगा। अब यहाँ पर मैं इंडेक्स एक्शन मेथड में डेटाबेस से डेटा फेच करूँगा एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं नॉर्थविंड एंटिटीज़ क्लास का इस्तेमाल करके उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ये क्लास ऑटो जनरेटेड है और एंटिटी फ्रेमवर्क द्वारा बनाई गई है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तब मैंने ये नाम दिया था। अब डायरेक्टली व्यू फंक्शन के अंदर मैं एक लिंक क्वेरी लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं कस्टमर्स को सिलेक्ट करूँगा एंटिटी फ्रेमवर्क के कस्टमर्स कलेक्शन से और टेक फंक्शन का इस्तेमाल करके मैं 10 रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहे तो सारे रिकॉर्ड्स भी दिखा सकते हैं, पर यहाँ पर मैं सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स दिखाऊंगा। तो लीजिए, हमारा डेटाबेस से डेटा फेचिंग का पार्ट पूरा होता है। अब हम चलते हैं हमारे व्यू में। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर ऐड व्यू ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं एम्प्टी व्यू ऐड कर रहा हूँ और मॉडल क्लास में मैं एंटिटी डेटा मॉडल का कस्टमर क्लास सिलेक्ट कर रहा हूँ।
तो लीजिए हमारा व्यू तैयार है और आप देख सकते हैं मॉडल में एंटिटी डेटा मॉडल का कस्टमर ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। अब क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीपल डेटा दिखाना है इसलिए मैं उसे एक आई एन्यूमरेबल कनेक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इस तरह हम व्यू को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यहाँ पर मॉडल एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बजाय एक कलेक्शन होगा। अब इस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए मैं एक HTML टेबल का इस्तेमाल करूँगा और इसलिए मैं कुछ CSS पेस्ट कर रहा हूँ जो कि हमारे टेबल को ब्यूटीफाई करने के लिए इस्तेमाल होगी। अब चलते हैं बॉडी टैग में जहाँ पर मैं HTML टेबल को क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैं एक HTML टेबल बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे HTML टेबल का हेडर रो तैयार है। अब इस HTML टेबल के अंदर मैं रेजर सिंटैक्स का इस्तेमाल करके एक फॉर लूप लिखूंगा और HTML टेबल की रोज़ को डेटा के हिसाब से पॉपुलेट करूंगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 10 रिकॉर्ड्स है तो HTML टेबल में 10 रोज़ पॉपुलेट होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मॉडल कलेक्शन के ऊपर एक लूप चला रहा हूँ। अब लूप के अंदर मैंने TR एलिमेंट और TD एलिमेंट का इस्तेमाल करके सारे कॉलम के वैल्यूज़ को स्पेसिफाई कर दिया है। आप देख सकते हैं बराबर कस्टमर आईडी हेडिंग के अंदर कस्टमर आईडी का डेटा डिस्प्ले होगा, उसी तरह कॉन्टैक्ट नेम, सिटी और कंट्री। तो लीजिए हमारा फॉर ईच लूप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम कोड को रन कर चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं HTML टेबल में डेटा डिस्प्ले हो रहा है। आज हमने सीखा कि किस तरह एंटिटी फ्रेमवर्क को कॉन्फ़िगर किया जाता है, किस तरह उसे डेटाबेस से कनेक्ट किया जाता है और साथ ही साथ उसको MVC में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी सिखाया कि अगर आपको डेटा डिस्प्ले करना है तो किस तरह आप डायनेमिकली HTML टेबल बनाकर डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आते हैं। सोर्स कोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।